4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ट्रंप ने शायद 8वीं बार इस बात को दर्शाया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था उसको ख़त्म कराने के सूत्रधार मोदी नहीं, ट्रंप साहब खुद हैं। और मोदी जी बीकानेर के अंदर बड़ी लंबी बातें बता रहे हैं। मैं सौगंध खाता हूं उस मिट्टी की, वही पुरानी बात। एक बार ट्रंप से ये कह दिया जाए कि साहब आप ये बताइए, हम आपके पास आए थे क्या? पाकिस्तान का DGMO हमारे DGMO से कांटेक्ट कर रहा है, आपने आकर के श्रेय लेना शुरू कर दिया है। क्या ये कहने की हिम्मत है? एक बात। दूसरी बात ये है दोस्तों कि ट्रंप जो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि साहब मैंने जो है सीज़ फायर करा दिया, 2 न्यूक्लियर पावर थी उनको बिल्कुल आपस में ऐसा मिठा दिया। सही बात है, चलिए मान लिया। आप ये बताइए ट्रंप साहब, मैं मोदी जी पर आऊँगा अभी, यूक्रेन के संबंध में 2 घंटे बाद आपने व्लादिमीर पुतिन से की, परसों कोई रिजल्ट निकल करके आया? आखिरकार आपको ये कहना पड़ा कि मैं इस लड़ाई से बाहर आ रहा हूँ, वो माना नहीं आपकी बात। यूक्रेन का युद्ध आप रुकवा नहीं पाए। आखिरकार यूक्रेन को रूस के सामने बिल्कुल ऐसे डालकर आ गए चुपचाप। शुरू में तो लड़ाइयों के तमाम इक्विपमेंट्स दिए थे और ये हथियार वगैरह सब दिए थे। जब पता चला कि अपने मफाद है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, यूक्रेन से एक जो है एक संधि भी साइन कर ली कि तमाम मिनरल्स का जो है आधा आधा हम लेंगे, छोड़ा है उसे। नेतन्याहू 2 बरस से इनकी सुन नहीं रहा है अमेरिका की, और लगातार नेतन्याहू गजा के अंदर जो नरसंहार कर रहा है दुनिया जान रही है, वहाँ पर भी वो नहीं सुन रहा है। इतना छोटा सा मुल्क जो अमेरिका की मदद पर ही पलता है, डीप स्टेट की मदद पर ही पलता है, वो मानने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर आकर 24 घंटे पहले इनका जो उपराष्ट्रपति JD वेंस ये बोल रहा है कि साहब मैं जो हमारा ये काम नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया का आपस का अपना मसला है, हम इस बारे में नहीं बोल सकते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन 24 घंटे के बाद ट्वीट कर दिया कि साहब मैंने जो है सीज़ फायर करा दिया। तो अब मोदी जी कम से कम इतना तो पूछ सकते हैं कि आप बार बार इस बात को गिना रहे हैं, भाई मैं तो रेलवे के टिकट पे भी ऑपरेशन सिंदूर लिखवा रहा हूँ, तमाम देश के अंदर मैं तिरंगा यात्रा निकलवा रहा हूँ कि हमने जो है युद्ध जीत लिया है। हालांकि वो युद्ध नहीं था, ये आप भी जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, 52 साल भले ही नागपुर में ना लगाया हो तिरंगा, इस तिरंगा के खिलाफ रहा हो RSS, लेकिन अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जिस तरह से साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बैठ करके, कल ही की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रंप साहब के सामने बैठ करके कहा साहब मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, आपको मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, मेरे पास कोई विमान नहीं है। कटाक्ष कर रहा है वो ट्रंप के मुंह पर बैठ करके, कतर ने जो भी दिया था विमान। दोस्तों बात यह है, और हमारे प्रधानमंत्री की ज़बान पर दही जमी हुई है। वो पूरी दुनिया में ये कहते हुए शेखी बगार रहे हैं ट्रंप साहब कि जनाबे मन मैंने जो है फैसला करा दिया, मैंने सीज़ फायर करा दिया, और पाकिस्तान अलग बगले बजा रहा है। और हमारे यहाँ अब आकर के मोदी जी बीकानेर में बोल रहे थे कि कसम है, मैंने कसम खाई थी मिट्टी की। अरे कसम तो खाई थी, लेकिन आप बता तो दो कि हमने दांत खट्टे कर दिए हैं वहाँ जा करके। ये ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैंने कारोबारी धौंस दिखा करके, ट्रेड दिखा करके, बिजनेस दिखा करके भारत का जो है और पाकिस्तान का जो है फैसला करा दिया है। अब अगर आपने ट्रेड की धमकी दी हमें, उसके बाद आप ये कह रहे हैं एप्पल के मालिक से, टिम कुक से, कि भारत में कोई कारखाना मत लगाओ, वापस आओ अमेरिका, तो ट्रेड की धमकी कौन सी मान ली आपने? या हमने अगर मान ली तो आप ट्रेड तो वापस लेके जा रहे हैं। एक बार हमारे यहाँ से ये नहीं कहा गया कि ट्रंप जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है, अल जजीरा पे खबर देख रहे थे हम, उसमें उसने नाम नहीं लिया है अमेरिका का, उसमें अपने DGMO की बात कर रहा है। बात यह है कि पाकिस्तान का जो अधिकारी DGMO है, जब हमसे बात कर रहा है सीज़ फायर की, तो गोया कि हमारी सेना ने उनकी गर्दन को दबोच लिया था, जब ही तो कहा ना। दूसरी तस्वीर इसका यह है कि जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर की धमकी देनी शुरू की और अपनी एक मीटिंग बुलाई, उस समय ट्रंप चेत गए, ट्रंप ने बात की है। तो तुमने और पाकिस्तान ने बात की, हमने तो नहीं की है, हम तो तैयार बैठे थे। बल्कि बिरहम्मद चेलानी जो रक्षा एक्सपर्ट हैं, मैंने आपको भी 8-10 दिन पहले की खबर बनाई थी, उन्होंने कहा जीत के जबड़े में से हार निकाल लाए। हम काम कर चुके थे, लगभग हमारी सेना काम कर चुकी थी पूरा, लेकिन उसके बाद ये सीज़ फायर। अरे अमेरिका कौन होता है भाई सीज़ फायर कराने वाला?
आप वैसे तो कहते हो मेरे 140 करोड़ की जनता और मैं उनका प्रधान सेवक, फिर ये किसके सेवक बन जा रहे हैं हम? दोस्तों बात यह है कि ट्रंप साहब बराबर लगातार मोदी जी को और भारत के लोगों को, मैं कह सकता हूं अपने शब्दों में, कि जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार ये कहकर कि मैंने कारोबारी ट्रेड धमकी दे करके दोनों का वो बंद करा दिया। अभी पिछले दिनों कतर वगैरह गए थे सऊदीया के दौरे पे, वहाँ भी यही बोल रहे थे वो। तो जिस तरह से ज़ेलेंस्की बैठ करके सामने बोल जाता है, जेडी वेंस को धमका देता है, ट्रंप के सामने बोल जाता है, ज़ेलेंस्की जो हारा हुआ मुल्क है, जिसकी लगातार पिटाई हो रही है, उसके अंदर इतना जज्बा, इतनी गैरत मौजूद थी कि व्हाइट हाउस के ट्रंप के ऑफिस में बैठ करके ट्रंप की मौजूदगी में जेडी वेंस को धमका दिया और ट्रंप साहब से भी वो तेज़ आवाज़ में बोल रहा था। अब हमारे 140, हम तो बहुत बड़ी पावर हैं ऐसा हमें बताया जाता है, और हम हैं भी। कम से कम इतना तो ज़रूर है ना कि चाइना, अमेरिका दुनिया की ज़रूरतों का स्रोत बने हुए हैं हम, लेकिन जाके टिकट पे ठप्पे लगवाइए ऑपरेशन सिंदूर के। ये मत बताइए कि ये बार बार ट्रंप आकर के हमारी बेइज्जती कर रहा है, इसको भी तो जवाब देंगे। अब शशि थरूर जब जाएंगे वहाँ पर अपनी डेलीगेशन लेके, कनाडा, अमेरिका, 4-5 मुल्क उनको दिए हैं, वहाँ जाके वो कहेंगे कि साहब हमारे साथ ये हुआ, हमने ये कर दिया है, तो वो तो कहेंगे कि साहब हमारे जो आका हैं ट्रंप साहब, हमारे जो राष्ट्रपति, उन्होंने तो बंद कराया तुम्हारा युद्ध। वो कहेंगे नहीं कराया, ऐसा कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी? जब हमारे देश में नहीं कह सकते, तो शशि थरूर जाकर के विदेश में कैसे बोल सकते हैं ये बात? आपने अपने अपने सदस्य और पूरा जो है दौड़ा दिया पूरी दुनिया में। अरे भाई, पहले पहलगाम के आतंकी पकड़ लेते, पाकिस्तान को बेनकाब कर देते, नंगा कर देते, उसके बाद ये डेलीगेशन अगर जाता तो हम बता तो देते कि देखिए ये पाकिस्तान के किराए के टट्टू थे जिन्होंने आकर के पहलगाम की घटना की, और उसके बदले में फिर हमने वो जवाब दिया है जो उसके आने वाले पुश्तें सोचेंगी। और कह रहे थे कि साहब वो आतंकवाद ख़त्म कर दिया हमने। आज ही की खबर में दिखा रहा हूँ आपको, वहाँ पर जो है मुठभेड़ चल रही है कश्मीर में। कौन से आतंकी ठिकाने का हरदम करके आए थे, कह रहे थे आतंक का पर्याय बने, सब खत्म कर दिया। क्या हुआ ख़त्म? कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। वो फिर जाके वहाँ पे आतंकी घटनाएं चल रही हैं। दोस्तों बात यह है कि कूटनीति के लिहाज से, जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भारत हमारी और आपकी, और प्रधान सेवक आपकी भी, जिस प्रकार से ट्रंप साहब बाकायदा खिल्ली उड़ा रहे हैं रोज़ाना कमोबेश, उसका जवाब देना बनता है। ना हमारा कोई पत्रकार जवाब दे रहा गोदी मीडिया का, टर्की के अंदर कांग्रेस का ऑफिस खोज रहा है, बताइए अमित मालवीय, क्या कर सकते हैं? ये तो आलम है हमारा। हमारा बौद्धिक स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि ट्रंप को 2 शब्द नहीं बोल रहे। अब आप क्या सोच रहे हैं कि हमारे जो वाणिज्य मंत्री वहाँ जा करके वो ख़त्म करा देंगे 26% या 10% ख़त्म करा देंगे? उसने यूके का नहीं किया है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि बार बार ट्रंप साहब आकर के ये अपनी शेखी बघार रहे हैं, जिनसे यूक्रेन का युद्ध नहीं रुका, जिनसे नेतन्याहू का युद्ध नहीं रुका, नरसंहार नहीं रुका, कुछ भी नहीं रुका। इनसे आकर के ये बोल रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। अरे युद्ध हुआ ही नहीं था भाई। हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे देश की मीडिया को और तमाम जिम्मेदार व्यक्तियों को इसका जवाब देना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।